हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आप लोगों ने अपने सीटेड आंसर की को भी मैच कर लिया होगा। बट रिज़ल्ट तो अभी तक आया नहीं है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। बात करते हैं, लेकिन उसके पहले चलिए देखिए मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है। तो आप ये हाथ पे मेरे मार्क देख रहे होंगे, मेरे हाथ जल गए थे और अब मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग सुबह के 11:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आज मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है पढ़ना। और आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स जानते भी होंगे कि ये क्या है। जैसा कि हमारा पेपर हो चुका है और आगे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि जीके जीएस तो मस्ट होता ही है, ये कॉमन पेपर होता है। तो मैंने जीएस पढ़ना स्टार्ट किया है। बहुत ही बेसिक, हम सबका फेवरेट बुक जो होता है लूसेंट, तो मैंने इसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद देखूंगी अगर रिक्वायरमेंट होगा तो मैं और भी बुक्स पढ़ूंगी। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग जीएस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं इसे हमेशा भागती रहती थी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे भी इसे पिक करना ही पड़ा और मैं इसे कंप्लीट भी करने वाली हूँ। वैसे ये बुक हिंदी में है और बहुत टाइम से मैंने हिंदी तो पढ़ा नहीं है, बट घर पे पढ़ी हुई थी तो मैंने सोचा वाई नॉट, पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये मैं बीच में किचन में चली गई थी तो मैंने टाइमर स्टॉप कर दिया था और बीच बीच में आपको पता ही है मुझे उठना पड़ता है। तो अभी मैंने देख सकते हैं आप कितने पेजेस पढ़े हैं और मैंने सोचा है कि मैं एक दिन में 2-3 जितने भी हो सकते हैं उतने ही पेजेस पढ़ूँगी, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी। और रात में सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज़ करना बिल्कुल ज़रूरी रहेगा। तो आप देख सकते हैं अब मैंने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो यू नो दैट आई एम करेंटली डूइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड इतने दिनों से गायब रहने का रीज़न भी यही था। एक्चुअली सीटेट के बाद मेरे पेपर स्टार्ट हो गए थे मास्टर्स के एक्सटर्नल, तो मैं वो दे रही थी और उसके बाद फिर कई सारे इश्यूज़ हो गए, तबीयत वगैरह भी डाउन रह रहा है और मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी और मैंने सोचा कि वापस से रीस्टार्ट करते हैं और इस बार बढ़िया रीस्टार्ट करते हैं। तो मैंने पढ़ाई तो एज सच नहीं की, लेकिन हाँ मैंने सिलेबस वगैरह नोट डाउन किया था मेरे एग्ज़ाम्स के बाद, आप देख सकते हैं। और इसमें भी अच्छा खासा टाइम तो नहीं कहेंगे बट हाँ 2-3 घंटे लग गए थे। और मुझे हाथ से सिलेबस लिखना बहुत पसंद है। प्रिंट आउट्स मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आते, मतलब वो फील नहीं आती है उससे पढ़ने में। तो मैं अभी कुछ टाइम से क्या करती हूँ, सिलेबस कितना भी बड़ा हो उसे पेन पेपर पे नोट कर लेती हूँ। और मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी थे लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई टाइम के क्राइसिस के कारण। तो मैंने इसका एक टॉपिक जो लिटरेचर का है वो मैंने पहले ही कवर कर लिया था और ये मेरा दूसरा टॉपिक है। और कई सारे टॉपिक्स तो गूगल पे मिलते ही नहीं हैं, बट अभी मैं बॉदर नहीं कर रही हूँ। जो भी आसानी से मिल रहा है मैं पहले उसको कंप्लीट कर रही हूँ और उसके बाद जो भी टफ़ टॉपिक्स बच जाएंगे उनको फिर आराम से ज़्यादा अच्छे से तलाशा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो स्ट्रैटेजी यही है। आप में से मेरे कुछ पुराने व्यूअर्स जो मेरे काफ़ी फेवरेट हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम आपने आंसर की से मैच किया। तो येस, उस टाइम तो मेरे पेपर चल ही रहे थे जब मैंने मैच किया था और थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उसमें क्वेश्चन आईडी को लेकर, बट अल्टीमेटली उसमें हमारे 2-3 फ़ोन लगे और मिला जुला कर मुझे लगता है कि पेपर 1 में आई गॉट, मतलब जैसा मुझे लगता है 111 एंड पेपर 2 में 110 आ रहे हैं। बाकी जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें ही पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ या फिर क्वेश्चंस भी कई बार चैलेंज होते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और आपने आंसर की से जब मैच किया तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई को स्टॉप करना पड़ेगा। टाइम तो आपने देख ही लिया होगा, 1 घंटे की लगभग पढ़ाई हुई है और अब मुझे किचन में थोड़ा सा काम है और उसके बाद फिर रेडी हो कर के लेट्स गो टू द ट्यूशन। एज यू कैन सी मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही हूँ एंड मेरे हस्बैंड ने कहा कि लाओ मैं शूट करता हूँ। देन आई से ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं अच्छे से स्कूटी चला लेती हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 4 मंथ्स हो रहे हैं स्कूटी स्टार्ट किए हुए, अब कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये आप देख रहे हैं जो शॉप, ये मेरे हस्बैंड की ही शॉप है। अब मैं आ गई हूँ ट्यूशन और अभी मेरे स्टूडेंट्स के भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो इनकी भी जो प्रिपरेशन है वो ज़बरदस्त चल रही है और डांट भी अच्छा खासा मेरे से ये लोग सुन जाते हैं।
अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हैं तो, क्योंकि इनका सब कुछ कंप्लीट है, बस रिवीजन चल रहा है। बट आपको तो पता ही है, हमारे साथ भी होता है, रिवीजन में हम लोग कई बार भूल जाते हैं तो गुस्सा तो आ ही जाता है। तो बस वही सब चल रहा है। अब मैं आ गई हूँ घर, और अभी गर्मी तो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन गर्मी का प्रकोप पहले ही स्टार्ट हो गया है। हमारे एरिया की खासियत ये है कि यहाँ पे गर्मियों में लाइट्स नहीं रहती है, बहुत इशू होता है। हमारे इन्वर्टर्स भी बैठ जाते हैं, आई मीन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइम हुआ क्या कि पावर ऑफ हो गया था पूरे घर का, दिन भर से लाइट नहीं थी, और मेरे आने के बाद बस थोड़े देर इन्वर्टर रहा, उसके बाद वो फिर से ऑफ हो गया और मुझे फ़ोन के टॉर्च में पूरा खाना बनाना पड़ा। सो आई कांट शूट, आई कुडंट शूट। और ये आप देख सकते हैं खाने के बाद हमने कितनी चीज़ें खाई। मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा सा दही चूड़ा और तिलकुट भी खाया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और अब तो ऑफ सीज़न ही हो चुका है तिलकुट के लिए। और उसके बाद ये गाजर, क्योंकि मुझे गाजर बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, इसके बाद लाइट थी और रात का समय तो हो गया था, बट हमें इसका पाउडर तैयार करना था, जीरा पाउडर, क्योंकि फिर दिन में लाइट का बड़ा इशू हो जाता है। तो वही मैं उसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, हल्का सा इसको सॉटे कर रही हूँ। और पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई तो बहुत कम हो रही है इधर, तो बहुत ही कम। मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी, पढ़ रही थी, फिर भी थोड़ा बहुत देख रही थी मैं, लेकिन शूट नहीं कर पा रही थी। अब आज से मुझे बिल्कुल पंक्चुअल होना है इस चीज़ में। अब टाइम देख सकते हैं, रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ के ही सोना है, भले 1 ही घंटे पढ़ो, आधे ही घंटे पढ़ो। और अभी वैसी कोई नींद भी नहीं आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं वापस से रिवीजन करूँगी, और अगर उसके बाद मुझे लगेगा तो मैं 1-2 पेज एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी, लेकिन रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जीएस है और इसमें भूलना इज़ बहुत आसान है। तो देखिए, मैंने जो भी पढ़ा था मैं वापस से उसको रीड कर रही हूँ, लाउड रीडिंग कर रही हूँ, जिससे कि वो मुझे याद हो जाए। और मैं समझ कर भी पढ़ती हूँ, आपको तो पता ही है मेरी टेक्निक क्या होती है। तो चलिए, आपका सीटेट वाला जो डाउट था मेरे आंसर की को लेके, वो तो मैंने क्लियर कर ही दिया। और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात का कि पेपर 1 में मेरे सिर्फ 1 ही मार्क्स ज़्यादा है पेपर 2 से, जबकि मेरा पेपर 1 एज़ कम्पेयर टू पेपर 2 काफ़ी अच्छा गया था। तो मुझे थोड़ा सा वही डाउट भी हो रहा है कि मैंने सही से मैच तो किया है ना, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ऑफलाइन ऐसा नहीं होता है। आई डोंट नो। अब देखिए, रिज़ल्ट में काफ़ी देर हो रही है। मुझे लगता है 14 फ़रवरी को हमारा आया था आंसर की, और अब तो मार्च आ चुका है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। देखिए क्या होता है। और एक और चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अब सीटेट के बाद आगे क्या। मैंने तो 2 चीज़ों को टारगेट किया है। एक है DSSB और एक है TGT। अब ये TGT देखिए कौन से स्टेट का होगा, मैं तो झारखंड स्टेट का ही ऑब्वियसली सोचूंगी, लेकिन जो भी चीज़ें कॉमन है वो मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिटरेचर तो मुझे देखना ही होगा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, तो उससे तो क्वेश्चंस रहेंगे ही। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय और दूध 2 चीज़ें हैं, क्योंकि मैं दूध लेने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड चाय। आई नो, इतनी रात को दूध तो फिर भी ठीक है, बट चाय इज़ वेरी वियर्ड। तो मेरे हस्बैंड को चाय किसी भी टाइम चाहिए, उनके साथ ऐसा ही है। एंड चलिए, अब जो पसंद है वो है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए आप देख सकते हैं मैंने वापस से अपना नोट स्टार्ट किया है। और जीएस मैंने पढ़ लिया, जितना मैंने दिन में पढ़ा था उसको रिवाइज़ करके मैंने सिर्फ 1 ही पेज एक्स्ट्रा पढ़ा। और अब मैं जो टॉपिक मेरा छूट गया था थोड़ा सा लिखना, वो मैं इसको लिख रही हूँ। और उसके बाद आगे मैं इसको जो मैंने लिखा है पूरा का पूरा नोट्स, इसको मैं रिवाइज़ भी करने वाली हूँ। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ मेरे साथ, जो मैंने इंग्लिश लिटरेचर की थोड़ी सी पढ़ाई की थी, मैंने नोट्स तो बना लिए थे, लेकिन उनको ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया था, तो मुझे एग्ज़ाम टाइम में बड़ा दिक्कत हुआ। इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि दिस टाइम तो मेरे पास बहुत सारा है भी समय, तो मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगी, और अभी जो भी बनाऊँगी उसको मैं अच्छे से समझ के रिविज़न करते हुए चलूँगी। क्योंकि सेमेस्टर 2 में अभी टाइम तो है, बट मैं और भी चीज़ों में इंगेज होने वाली हूँ। तो हो सकता है कि मैं इस प्रॉपर थ्योरीज़ को, जो इसमें जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इनको मैं ज़्यादा टाइम ना दे पाऊँ। इसीलिए अभी मैंने सबसे पहले एक चीज़ स्टार्ट की है, अपना मास्टर्स का सिलेबस, और दूसरी चीज़ जो है वो जो
जनरल पेपर्स लाइक जीएस होते हैं, रीजनिंग वगैरह भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी, आपके साथ प्रॉपर अपनी प्लानिंग शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आप लोगों को भी मेरे तरह कन्फ्यूजन तो होता ही होगा कि कैसे प्रेपरेशन करें, क्या पढ़े नहीं पढ़े। सो डोंट वरी, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे थ्रू मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं नोट्स ज़्यादा बचा हुआ नहीं था, तो अब मैंने जो भी लिखा है उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और इससे क्या होता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी फ्रेश पढ़ा हुआ है तो समझ में भी आती है। और इस बार मैं आपके साथ रिवीजन टेक्निक भी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे किसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करके एक फ़िक्स्ड ड्यूरेशन में आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी यही वीक पॉइंट होता है कि मुझे रिविज़न ज़्यादा पसंद नहीं है और मेरा फिर उसी वजह से मार्क्स कट जाता है, क्योंकि आपने इतने मेहनत से नोट्स बनाए हैं, सब कुछ पढ़ा है, बट अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं करता है ना। आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे। और रिवीजन अगर आप थोड़ा सा पढ़ के भी करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। आई मीन आप 2 ही पेज की जगह 1 पेज पढ़ो, लेकिन उसको रिवाइज़ करके फिर सो तो वो ज़्यादा अच्छा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है पेपर 6, पेपर 5 मैंने अभी के लिए छोड़ दिया है। तो ये फर्स्ट टॉपिक मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था और अभी मैंने थर्ड टॉपिक कंप्लीट किया है। और सेकंड वाला जो है वो अभी मुझे ढंग से मिल नहीं रहा है, तो मुझे इसमें कई रिसोर्सेज जांचने पड़ेंगे, तराशने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। तो ठीक है, देख सकते हैं आप ये सिलेबस कितना बड़ा है। अभी आई थिंक ये 11-12 पेजेस का था, तो कोई बात नहीं। ये आप देख सकते हैं एक कॉपी मैंने पढ़ी और ये एक बुक, और आज ये दोनों को थोड़ा सा ही पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा बढ़िया से रिवाइज़ कर लिया। और चलिए, पहले दिन के लिए 2 घंटा उतना बुरा भी नहीं है। और बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगले दिन मिनिमम 3 घंटे की पढ़ाई तो हो ही जाए। टाइम आपके सामने है, मैं जा रही हूँ सोने। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।